तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज उपस्थित हूँ। राहु केतु के संदर्भ में चर्चा करने जा रहा हूँ। राहु केतु आपकी कुंडली में क्या है, कैसा है, उसके कारण राहु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, उस कुंडली में राहु किस तरह के होता है। राहु व्यक्ति को बर्बाद करता है, किसी को आबाद कर देता है। राहु किसी को बिल्कुल आकूत धन संपदा दे देता है, किसी को निसहाय निरुपाय निरीह दीनहीन बना देता है। राहु आपकी कुंडली में क्या कर रहा है, आपके कार्य व्यवसाय उद्योग धंधा नौकरी पेशा आदि चीजों में ये बाधक के रूप में काम कर रहा है आपकी कुंडली में कि आपको ये बढ़ावा दे रहा है। नौकरी अचानक छूटना, व्यवसाय बंद होना और अचानक विशेष रूप से व्यक्ति अवसाद में डूब जाना, अचानक आर्थिक स्थिति का संतुलन बिल्कुल विचित्र रूप से बिगड़ जाना, यह सब राहु का खेल है। राहु केतु एक ही राक्षस है, लेकिन इसके दो अंग हो गए। अमृतपान के समय चक्र के घात से, विष्णु जी के चक्र के माध्यम से, ये कहानी आप सब जानते हैं, मैं उस कहानी पर नहीं जाऊंगा। राहु केतु में एक ही होने के बाद भी क्या समानता है, क्या भिन्नता है, क्या अद्वितीयता है, क्या विलक्षणता है, उसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और आप अपनी कुंडली का इसी तरह से विश्लेषण बढ़िया रूप से करना चाहते हैं, हर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हर समस्या का समाधान चाहते हैं, उसका ऑनलाइन पूजा आदि कराना चाहते हैं, तो आप संपर्क साध करके जानकारी तो मात्र आपको 501 में हजारों हजार की बात तब भूल जाएगी। मित्रों, आगे बढ़ने से गणेश जी की स्तुति से श्री गणेश करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राहु की शांति के लिए आपको सरस्वती की पूजा करनी होती है, तो केतु की शांति के लिए आपको गणेश जी की पूजा करनी होती है। अनेक रहस्यमयी विचित्र जानकारी आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बार बार आपको ये जो है अचानक रूप से नहीं मिल सकता है। सब्सक्राइबर जो हमारे हैं उनके तक ये तुरंत पहुंचता है। बेल आइकन भी दबा लें, तो आप इस तरह की जानकारी से आप हमेशा अवगत होते रहेंगे। और गोचरी फलादेश, मूलांक फलादेश, वार्षिक फलादेश, साप्ताहिक फलादेश और मासिक फलादेश आपको इसमें मिलते रहता है। अगले साल का भी दे दिया गया है, आप सर्च मार सकते हैं अपने यूट्यूब में मनोकामना ज्योतिष, मूलांक के अनुसार या राशि के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार भी इसको देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वह है राहु और केतु। राहु केतु आपकी कुंडली में कैसा रहता है, तो क्या होता है जाने। विचित्रता इन दोनों की, रात जाने भौतिक सुख देता है। राहु जहां भौतिक सुख देता है, केतु आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति देता है। राहु अमीर बनाता है, तो केतु आपको ज्ञानी बनाता है। राहु स्वार्थी बनाता है, तो केतु आपको परमार्थी बनाता है। राहु इहलोक का सुख देता है, तो केतु पारलौकिक सुख देता है। राहु केतु में विचित्रता यही है कि राहु सकारात्मक हो तो केतु आपके नकारात्मक होते हैं, अगर केतु सकारात्मक हो तो आपके राहु नकारात्मक हो जाते हैं। हाँ, जब दोनों उच्च के हों तो शुभ परिणाम आपको मिलते हैं, ऐसे बहुत कम ही योग बनते हैं कुंडली में। कुंडली की स्थिति के अनुसार इस घोर कलयुग में राहु ही अचानक रातों रात कल्पना से परे, अर्थात आशातीत सफलता की पराकाष्ठा पार कर देते हैं। इतना धन, इतना आकूट संपत्ति ये प्रदान करने लगते हैं कि लोगों को स्वयं अपनी धन संपत्ति पर नजर लग जाती है। इस नजरों को दूर करने के लिए, इस नजरों से बचने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। कलयुग में
राहु के जैसा कोई वरदान देने वाला नहीं है, लेकिन इनका धन की पहचान क्या है, ये कैसे आपको प्रदान करते हैं, कैसे धन्ना सेठ बनाते हैं। राहु जो धन देते हैं वह हाथों से गिनती नहीं कर सकते, उसको मशीन से ही गिनती होती है। राहु तिजोरी में पैसा नहीं भरता है, वह ऑटो को ऑटो, ट्रक ट्रक का आपको नोट भर के देता है, जो कि आप छापा पड़ने लगता है लोगों के ऊपर। ये राहु की पहचान है। बड़े बड़े व्यापारी, उद्योग धंधा वालों को आप देखेंगे कि राहु उनका पॉजिटिव होता है, वो सकारात्मक होता है, लेकिन इसका नकारात्मकता किस दृष्टिकोण से होता है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। मित्रों, जहां तक भय उत्पन्न होने लगता है, इतना धन कमाता है कि सोचता है कहाँ छुपाऊं, कहाँ संजोऊं, कहीं छापा ना पड़ जाए। आप सुनते होंगे ना, नोट गिनने की मशीन भी गिनते गिनते दम तोड़ देता है। ये है राहु का कमाल, ये है राहु का धमाल, ये राहु का है बेमिसाल फल। राहु ऐसा ही धन देते हैं मित्रों कि तब केतु को ही ठिकाने लगाता है, खींचने लगता है पैर, क्योंकि यह नियम है। कोई तीव्र गति से जब लोग आगे बढ़ता है तो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, आपके घर के लोग ही तरक्की, उन्नति, प्रगति को देखकर हाय तौबा मचाने लगते हैं। आपकी अपने जो है उनकी आंखों के आप किरकिरी बनने लगते हो। इसलिए दिन रात आपको पतन की योजना आपके दुश्मन लोग बनाने लगते हैं, षड्यंत्र आपके लिए रचने लगते हैं। और इसी तरह केतु आपकी तरक्की की रफ्तार को कम करने लगता है। और महत्वपूर्ण जानकारी राहु के बारे में यह है कि व्यक्ति इतनी तरक्की करता है, बेहिसाब खर्च करने लगता है, लोगों की नजर में चढ़ जाता है। खर्च सब अहंकार बस, घमंड बस, गुमान बस, धर्म कर्म में मन नहीं लगता, धर्म के विपरीत हो जाता है। भौतिक सुखों में जहां मुक्त हस्त से खर्च करने वाला होता है, व्यर्थ के चीजों में, उसी तरह से सार्थक, धार्मिक, आस्तिक, सात्विक चीजों में इनका मन बिल्कुल विपरीत हो जाता है। क्योंकि प्रभुता पाई का ही मद नाही। जब इतनी क्षमता आती व्यक्तियों में तो वो जो है उसका चरित्र, जीवन का जो है संतुलन बिगड़ने लगता है। आप सुने होंगे, जहां से चले वहीं के पहुंच गए, यही राहु का खेल है। अभिप्राय कहने का क्या, अगर आपके साथ इस तरह के धन आ रहे हैं, तुरंत ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को, ऐसे नेता को, ऐसे जो भी व्यक्ति है, धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन, कथा, भागवत करो तो धन रुकता है, अन्यथा जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से चला जाता है। यही राहु का खेल है। राहु का जब सन आता है तो कोरोना आता है 2020 को जोड़ेंगे तो 4 का अंक होता है, 4 राहु का अंक है। जब जब इस तरह का अंक बनता है, आप देख सकते हैं इतिहास उठाकर, पूरी मानवता के लिए यह जहर साबित हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान देना होता है। राहु अगर इस तरह से धन दौलत दे बेशुमार और छापा पड़े और आकुल धन संपदा से बढ़ता चला जाए, जिसको कि किसी को पैसे के कारण टेंशन होता है, आपको पैसे से टेंशन होने लगता है। लोग पैसे के कारण गलत कार्य करते हैं, लेकिन आपके इतने पैसे हो जाते हैं कि पैसे का दुरुपयोग करने लगते हैं। यही राहु का अंतर है मित्रों। अहंकार के कारण समाज, परिवार परेशान होने लगते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग भी है हाय तौबा मनाने लगते हैं, आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और प्रशासनिक रूप से फंसाने की कोशिश करते हैं। किसी न किसी रूप से आपको, आपकी हिम्मत के, आपकी तरक्की को, आपकी उन्नति को, आपके उत्थान को वह तितर बितर, छिन्न भिन्न, दूर दूषित कर देना चाहते हैं। राहु रात है तो केतु दिन है। राहु नींद रात में नहीं देता, दिन में ही राहु नींद देने लगता है। राहु व्यवहारिक नहीं बनाता, अव्यवहारिक बना देता है। राहु संस्कारी नहीं बनाता है, संस्कारहीन बना देता है। राहु सात्विक भोजन नहीं कराता, वह तामसिक भोजन कराने लगता है, चटपटा कराने लगता है। राहु अंधकार है, अंधकार का स्थान वास्तुशास्त्र के अनुसार नैऋत्य कोण होता है। इसीलिए आप जानते हैं नैऋत्य कोण में ही लक्ष्मी का गल्ला, तिजोरी आदि रखा जाता है। केकई जब नाराज हुई थी दशरथ से तो कोप भवन में चली गई थी। कोप भवन मतलब जहां अंधकार ही अंधकार हो, जहां पे लक्ष्मी का वास हो, वहीं पे केकई चली गई थी। इसलिए राहु जिसको लक्ष्मी की सुरक्षा करनी होती है वह अंधकार में ही रखते हैं। अगर लक्ष्मी को प्रकाश में रखें तो लक्ष्मी आपकी टिक नहीं सकती है। इसलिए
आप देखेंगे कि लोग लक्ष्मी को प्रकट नहीं करते हैं। लक्ष्मी प्रकट करेंगे तो लक्ष्मी आप चंचला के रूप में तो नाम इनका है ही, वहां से प्रस्थान कर देते हैं। इसलिए इन सब चीजों को गुप्त रूप से ही रखा जाता है। मित्रों, जो श्रेष्ठों के मार्गदर्शन में चलता वह भविष्य में परेशान नहीं होता। जो पूज्यों के मार्गदर्शन में चलता वह भविष्य में परेशान नहीं होता। जो मनमानी हर काम में करता उसके कामों का कद्रदान नहीं होता। झाड़ू की पहुंच तक मकड़ी का जाल नहीं होता। सत्संग जो करता उसके जीवन में माया जाल नहीं होता है। हाय तौबा और मानवता के कभी खिलाफ नहीं होता। इसलिए ऐसे धन्ना सेठ, ऐसे आकूत धन संपदा अगर आपकी तरफ बाढ़ की तरह, तूफान की तरह, अगर सुनामी की तरह आ रहे हैं तो इसका उपाय एक ही उपाय है। धर्म में इन्वॉल्व, धर्म में खर्च, धर्म में व्यय, सत्संग तथा प्रवचन आदि कराओ तो आप इस बवंडरों से, आप इस दुष्ट लोगों से, आप इस तरह के जो बर्बादी का जो रुख अपनाना पड़ता है या अपने आप हो जाता है। आपको एहसास इस चीज की नहीं होती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भविष्य आपका क्या होगा। जब इस दुविधात्मक स्थिति में आप फंसते हैं, कोई भी आपका जो कार्य होता है बिल्कुल उसके बिल्कुल भूमि पर चलकर नहीं होता है, वह आप बिल्कुल हवा में उड़ने जैसे कार्य आप करते हैं, अचानक कुछ करने लगते हैं। इस तरह के लोगों के लिए सिर्फ एक ही उपाय बचाता है, वह है धार्मिक कार्यक्रम, सत्संग, भागवत प्रवचन आदि। अगर संपर्क साधना चाहते हैं धार्मिक कार्यक्रम के लिए तो आप संपर्क साध सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं और सारी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। इतनी आकूत धन संपदा का सदुपयोग भगवान के माध्यम से ही हो सकता है, उसकी रक्षा भगवान की कृपा से ही हो सकता है। अन्यथा जैसे आता है वह वैसे ही रास्ता बना के चला जाता है। आप देखते हैं रातों रात धन्ना सेठ तो रातों रात यह जमीन पर लाकर पटक कर लोगों को नष्ट नाबूद कर देते हैं। इसलिए शीघ्र ही इसका उपाय करिए। अर्धकाय महावीर्यम चंद्रा विदित विमर्जनम सिंह गर्भसूतम तब राहुम प्रणमाम्यहम ओम राम ह्रीम रौम सारावे नमः। इतना से काम नहीं बनता है। आप जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में गया जी वगैरह पिंड बहुत लोग डालते हैं, लेकिन जो ज्यादा जिसके घर में पाप के घड़ा भर चुका है, पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, विषकुंभ दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, कई लोगों को कई दोष एक साथ हो जाते हैं, जिसके की उपाय एक ही है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह, श्री रामचरितमानस का साप्ताहिक कार्यक्रम या संगीत में कोई ऐसा कार्यक्रम करें तो उसकी निगेटिविटी को, उसकी नकारात्मकता को यह दूर करने में सक्षम है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन न भेद प्रकाशा। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन भव तरिया या सिद्धांत यपेल। इसको मान के चलिए, कितनी भी तरक्की उन्नति हो उसमें स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं, उसको सार्थक करना चाहते हैं तो भगवान के संत ऋषि मुनि के कथाचार प्रवचनकर्ता का आश्रय आपको आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको नमन वंदन अभिनंदन। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महासरस्वती, जय महालक्ष्मी।